हेलो एवरीवन, वेलकम टू एम। आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 साइंस चैप्टर 5 के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, तालिका 5.5 के स्तंभ 1 में दी गई लंबाइयों का उनके मापन के लिए स्तंभ 2 में दिए गए मात्रकों में से उपयुक्त मात्रक से मिलान कीजिए। तालिका 5.5। अब आपको तालिका 5.5 में 2 स्तंभ दिए गए हैं, एक स्तंभ 1, एक स्तंभ 2। स्तंभ 1 में क्या दिया गया है? लंबाई दी गई है, और स्तंभ 2 में क्या दिया गया है? मात्रक दिया गया है। अब जो लंबाई दी गई हैं उनका उचित मात्रक से आपको मिलान करना है। कुछ दूरी भी दी गई हैं, जैसे दिल्ली एवं लखनऊ के बीच की दूरी, तो हम दूरी को किस में मापेंगे? बहुत दूरी ज़्यादा है इसमें, दिल्ली से लेकर लखनऊ तक की है, तो हम इससे किससे मिलान करेंगे? किलोमीटर से करेंगे। वहीं सिक्के की मोटाई तो बहुत कम होती है, इसीलिए हम इसे किससे मिलान करेंगे? मिलीमीटर से, क्योंकि हमने चैप्टर में अच्छे से पढ़ा है कि जो कम जिसमें मापते हैं, जिसको मतलब कम में मापा जाता है, जिसकी लंबाई कम होती है बहुत, उसे हम मिलीमीटर में मापते हैं। वहीं रबड़ और इरेज़र की लंबाई को हम सेंटीमीटर में मापेंगे, और विद्यालय के मैदान की लंबाई को हम मीटर में मापेंगे। क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए एवं सत्य कथन के सामने सत्य एवं असत्य कथन के सामने असत्य लिखिए। यहाँ इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? आपको कुछ कथन दिए गए हैं, तो जो कथन सत्य है उनके सामने आपको सत्य लिखना है, और जो कथन असत्य है यानी कि गलत है उनके सामने असत्य लिखना है। तो चलिए देखते हैं हम पहला कथन क्या है। एक सीधी सड़क पर चलती कार की गति सरल रेखीय गति का उदाहरण है। तो ये कथन हमारा क्या है? सत्य है। जो सीधी सड़क पर कार चलती है उसकी गति कौन सी होती है? सरल रेखीय गति होती है, हमने पढ़ा है। तो ये हमारा कथन क्या हो गया? सत्य हो गया। कोई वस्तु यदि समय के साथ किसी संदर्भ बिंदु के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो वह गति में है। तो ये भी कथन हमारा सत्य है। यदि कोई वस्तु समय के साथ किसी संदर्भ बिंदु को मानकर अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो वो क्या है? वो गति में है। हमने ये चैप्टर में बिल्कुल अच्छे से पढ़ा है। अब तीसरा कथन क्या है? 1 किलोमीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो ये कथन हमारा गलत है, असत्य है। 1 किलोमीटर बराबर 100 सेंटीमीटर नहीं होता। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, जो हमने चैप्टर में बिल्कुल अच्छे से पढ़ा है। वहीं 1 मीटर बराबर क्या होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। तो ये तीसरा कथन हमारा असत्य होगा, सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा लंबाई मापने का मानक मात्रक नहीं है? अब मानक मात्रक क्या होता है पहले तो ये समझिए आप। मानक मात्रक वह होता है जिसे पूरी दुनिया में एक जैसा माना जाता है और जिसका निश्चित मान होता है। तो मिलीमीटर हमारा क्या है? मानक मात्रक है। सेंटीमीटर भी मानक मात्रक है, और किलोमीटर भी मानक मात्रक है। लेकिन बालिस्त हमारा मानक मात्रक नहीं है, इसलिए सही आंसर इसका क्या होगा? बालिस्त। यहाँ नहीं पे आपको बिल्कुल ध्यान देना है। अगर आप नहीं को भूल जाएंगे तो आप गलत टिक कर देंगे। तो बालिस्त हमारा मानक मात्रक नहीं है, और बालिस्त को हम हैंड स्पैन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अपने घर एवं विद्यालय उपलब्ध विभिन्न पैमाने अथवा मापन फीते लीजिए। इन सभी पैमानों में से प्रत्येक द्वारा मापे जा सकने वाले लघुत्तम मान को ज्ञात कीजिए। अब लघुत्तम मान मतलब क्या होता है? जो सबसे छोटा मान है उनका, उसको ज्ञात करना है। अपने प्रेक्षणों को तालिका में लिखिए और तालिका भी एक बनानी है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये है हमारी तालिका।
मापने का साधन इसमें दिया गया है। मापे जा सकने वाले लघुत्तम मान, मतलब जो सबसे छोटा मान है उसको लिखा गया है यहाँ पे। और इसमें यहाँ पे चित्र दिया गया है कि वो किस तरीके से दिखता है। तो सबसे पहले 15 सेंटीमीटर स्केल में सबसे छोटा मान कौन सा होता है? 1 मिलीमीटर होता है, ये हमने चैप्टर में पढ़ा है। और मीटर स्केल में क्या होता है? 1 मिलीमीटर, उसमें भी 1 मिलीमीटर होता है। मापन फीता जो हम लेंगे, जो कुछ इस तरीके से दिखता है, उसमें सबसे छोटा मान क्या होता है? लघुत्तम मान 1 मिलीमीटर। और वर्नियर कैलिपर्स जो यहाँ चित्र में दिखाया गया है, कुछ इस तरीके से दिखता है, उसका लघुत्तम मान क्या है? 0.1 मिलीमीटर। और माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का मान क्या होता है? 0.01 मिलीमीटर, जो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। नंबर 5, मान लीजिए आपके विद्यालय एवं घर के बीच की दूरी 1.5 किलोमीटर है, इसे मीटर में व्यक्त कीजिए। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मान लीजिए आपका जो स्कूल है और जो आपका घर है, उनके बीच की दूरी 1.5 किलोमीटर है। तो आपको उसको मीटर में कैसे आप व्यक्त कर सकते हैं, मतलब आपको मीटर में चेंज करके बताना है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। हमें ज्ञात है कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। ये हम सभी ने चैप्टर में पढ़ा है कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। इसलिए 1.5 किलोमीटर बराबर 1.5 इंटू 1000 मीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, तो हम इसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो इसमें कितना आंसर आया? 1500 मीटर। अतः विद्यालय एवं घर के बीच की दूरी 1500 मीटर है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो 1.5 किलोमीटर है वो 1500 मीटर के बराबर होता है। चाहे तो आप 1.5 किलोमीटर बोलिए उसे, चाहे 1500 मीटर बोलिए, दोनों सेम ही है। क्वेश्चन नंबर 6, एक गिलास या बोतल लीजिए। अब आपको एक गिलास ले लेना है या फिर एक बोतल ले लेना है। गिलास या बोतल के तल के वक्र भाग की लंबाई मापिए और लिखिए। अब आपको जो उसके नीचे तल का भाग होता है उसकी लंबाई मापना है और लिखना है। तो जो भी हम मापेंगे, आप जब मापेंगे तो आप देखेंगे कि आपके क्लास में जितने भी बच्चे हैं सबका अलग अलग आएगा, क्योंकि ग्लास तो सबका सेम होगा नहीं और ना ही सबका बॉटल सेम होगा। तो जो भी आएगा सबका मान, जो भी वैल्यू आएगी सबकी अलग अलग वैल्यू आएगी। तो हम ये देखेंगे कि हम किस तरीके से माप सकते हैं। एक गिलास या बोतल लें, उसके तल के वक्र भाग गोल किनारे पर एक धागा पूरा एक चक्कर लगाकर रखें। तो उसके जो भाग है नीचे तल वाला, उसके चारों ओर ऐसे धागों को आपको लगा देना है, जैसे यहाँ फिगर में दिखाया गया है। अब धागे को सीधा करके स्केल से उसकी लंबाई मापें और फिर धागे को सीधा कर लीजिए और स्केल पे रख के जैसे मापा जाता है उस तरीके से माप लीजिए। प्राप्त लंबाई जितना भी आए उसको यहाँ पे लिखिए और सेंटीमीटर लिख दीजिए, मतलब मात्रक भी लिखना है, तभी तो पता चलेगा कि कितना आया। अब देखिए कुछ फिगर से भी समझ लीजिए। गिलास या बोतल लें तो ले लिया, फिर तल के वक्र भाग पर धागा पूरा एक चक्कर लगाएं। अब जो तल का वक्र भाग है उसमें इस तरीके से धागा लगा दीजिए। धागे को सीधा करें, फिर उसके बाद धागे को सीधा कर दीजिए। फिर उसको क्या करना है, स्केल से लंबाई मापे, उसको स्केल पे रख दीजिए। फिर आपको पता चल जाएगा कितनी है लंबाई उसकी। प्राप्त लंबाई जितना आएगा उतना यहाँ पे लिख दीजिए, क्योंकि सबका अलग अलग आएगा। कुछ लोगों का मैच भी कर सकता है, लेकिन बॉटल का साइज शेप अलग अलग होगा ना, ग्लास का भी
साइज शेप अलग होगा तो इसी वजह से वैल्यू भी अलग अलग आएगी सबकी। क्वेश्चन नंबर 7, अपने दोस्त की लंबाई मापिए और उसे मीटर, सेंटीमीटर एवं मिलीमीटर में व्यक्त कीजिए। तो अब सभी के दोस्त की लंबाई जो है वो अलग अलग होगी, समान तो होगी नहीं। तो हम मान लेते हैं कि मेरे दोस्त की लंबाई 1.35 मीटर है। अब क्या करेंगे, हम मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे और मिलीमीटर में चेंज करेंगे। मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए तो हमें पता है कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो हम इसमें 100 से गुणा कर देंगे। 1.35 मीटर में हम 100 से गुणा कर देंगे। 100 सेंटीमीटर होता है ना, तो हमारा कितना आ जाएगा, 135 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब हम मीटर को मिलीमीटर में बदलते हैं। मीटर को मिलीमीटर में बदलने के लिए हमको पता है कि 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर होता है। तो हम उसी तरीके से फिर से 1000 से गुणा कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 1350 मिलीमीटर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम कर लेंगे। नंबर 1, आपको एक सिक्का दिया गया है। अनुमान लगाइए कि किसी पुस्तक के एक ओर के पूरे किनारे पर कोई रिक्त स्थान छोड़े बिना एक के बाद एक रखने पर कितने सिक्कों की आवश्यकता होगी। इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि आपको एक सिक्का दिया गया है और एक बुक है, तो उस बुक के एक किनारे पर सिक्के रखने हैं आपको, बिना रिक्त स्थान छोड़े तो कितने सिक्के आ जाएंगे, आपको ये पहले अंदाज़ा लगाकर बताना है। फिर उसकी जांच करनी है, मतलब सत्यापन भी करना है। पुस्तक के उसी किनारे और सिक्के को 15 सेंटीमीटर के पैमाने पर मापकर अपने अनुमान का सत्यापन भी कीजिए। मतलब पहले आप पुस्तक को देख के ऐसे अनुमान लगाएंगे कि 6 आ सकते हैं, 5 आ सकते हैं, 7 आ सकते हैं, जितने भी आपने अनुमान लगाए हों वो लगाएंगे। उसके बाद आप स्केल से माप कर देखेंगे कि जो मैंने अनुमान लगाया था वो सही आया है या फिर गलत। और जो पुस्तक होगी वो सबकी अलग अलग होगी, तो ये मत सोचिएगा कि जो मैंने बता दिया वही सबका आंसर आएगा। हो सकता है आपकी पुस्तक बड़ी हो सकता है किसी की छोटी हो, तो सबका अलग अलग आंसर आएगा इसमें। मान लीजिए मैंने पुस्तक के एक किनारे की लंबाई का अनुमान लगाया कि उस पर 7 सिक्के आएंगे। तो हमने अनुमान क्या लगाया कि 7 सिक्के आ जाएंगे। मापन करके जांच करते हैं। अब एक सिक्के का व्यास चौड़ाई 2 सेंटीमीटर है। हमने जो सिक्का लिया है उसका व्यास कितना है, 2 सेंटीमीटर है। जैसे यहाँ पे देखिए व्यास, इसे हम व्यास कहते हैं, तो ये 2 सेंटीमीटर है हमारा। पुस्तक के एक किनारे की माप 14 सेंटीमीटर और जो पुस्तक का माप है किनारे का वो 14 सेंटीमीटर है। तो हम कितने सिक्के रखेंगे वो अब देखते हैं। एक के बाद एक सिक्के रखने पर कितने सिक्के आएंगे, तो हम क्या करेंगे, 14 में 2 से डिवाइड कर देंगे। तो कितना आंसर आया, 7। इसका मतलब हम कितने सिक्के रखेंगे, 7 सिक्के। अतः 7 सिक्के आएंगे, मेरा अनुमान सही है। तो हो सकता है किसी का अनुमान सही हो और किसी का अनुमान गलत हो, तो इसकी टेंशन नहीं लेनी है कि मेरा अनुमान तो गलत आया। इसमें बस अनुमान लगाना है और सत्यापन करना है। तो आंसर भी सबका अलग अलग भी आएगा और अनुमान भी हो सकता है किसी का सही अनुमान लगा हो, किसी का गलत अनुमान लगा हो। क्वेश्चन नंबर 9, सरल रेखीय वृत्तीय एवं दोलन गति के दो उदाहरण दीजिए। उत्तर, सरल रेखीय गति के 2 उदाहरण, सीधी सड़क पर चलती कार, सीधी पटरी पर चलती रेलगाड़ी। तो ये 2 उदाहरण हमारे सरल रेखीय गति के हो गए। इसे हमने चैप्टर में पढ़ा था अच्छे से। वृत्तीय गति के 2 उदाहरण,
पंखे के पंखों का घूमना, ये जो घूम रहा है ना, ये वृत्तीय गति में ही तो घूम रहा है। घड़ी की सुइयों का घूमना, तो ये वृत्तीय गति के उदाहरण हो गए। दो दो उदाहरण देने हैं आपको। अब दोलन गति के दो उदाहरण देखिए। घड़ी के पेंडुलम का झूलना, ये जो घड़ी इधर इधर ये जो पेंडुलम जाती है इसकी, ये कौन सी गति में जाती है? दोलन गति में। झूले का आगे पीछे झूलना, जो ये झूला आगे पीछे जाता है ये भी हमारा दोलन गति है। क्वेश्चन नंबर 10, अपने ओर की विभिन्न वस्तुओं पर ध्यान दीजिए। कुछ वस्तुओं की लंबाई को मिलीमीटर में, कुछ की सेंटीमीटर में और कुछ की मीटर में व्यक्त करना आसान होता है। प्रत्येक श्रेणी में 3 वस्तुओं की सूची बनाइए एवं तालिका 5.6 में लिखिए। तालिका 5.6 हमारे चारों ओर की कुछ वस्तुओं का आकार। लंबाई का उपयुक्त मात्रक, मापनीय वस्तु। अब इसमें क्या करना है, जैसे यहाँ पे मिलीमीटर दिया गया है ना, तो आपको 3 ऐसी वस्तुओं का एग्जाम्पल देना है जो मिलीमीटर में मापी जाती है। सेम ऐसे 3 का एग्जाम्पल देना है जो सेंटीमीटर में मापी जाती है और 3 जो मीटर में मापी जाती है। तो चलिए देखते हैं हम मिलीमीटर में 3 एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं। पेंसिल की नोक की लंबाई, इसको हम किस में मापते हैं? मिलीमीटर में मापते हैं। माचिस की तीली की मोटाई, ये भी हम मिलीमीटर में मापते हैं। रबर की मोटाई, इसको भी हम मिलीमीटर में मापेंगे। उसी तरीके से अब सेंटीमीटर का एग्जाम्पल देखिए। पेंसिल की लंबाई को हम किस में मापेंगे? सेंटीमीटर में। कॉपी की लंबाई, इसे भी हम सेंटीमीटर में मापेंगे। मोबाइल फ़ोन की चौड़ाई, इसे भी सेंटीमीटर में मापेंगे। लंबाई चौड़ाई ये सब हम सेंटीमीटर में मापेंगे। अब मीटर का देखते हैं। मेज की लंबाई, दरवाजे की ऊंचाई और कमरे की लंबाई, इन सभी को हम मीटर में मापेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, एक रोलर कोस्टर का ट्रैक चित्र 5.19 में दिखाए गए आकार में बनाया गया है। एक गेंद बिंदु का से प्रारंभ होती है और बिंदु चा से निकल जाती है। रोलर कोस्टर पर गेंद की गति के प्रकार और ट्रैक के संगत भागों की पहचान कीजिए। रोलर कोस्टर ट्रैक, तो ये जो गेंद जा रही है का से खा के बीच, ये किस गति के प्रकार में आती है, मतलब कौन सी गति है इसकी। फिर खा से गा में कौन सी गति है, फिर ऐसे गा से घा से अंगा, जो भी गति है वो आपको बतानी है। तो चलिए देखते हैं हम इसका आंसर क्या होगा। उत्तर, का से खा तक। का से खा तक की गति क्या है? सरल रेखीय गति है। ये सीधी दिशा में जा रही है ना, तो ये हमारी सरल रेखीय गति है। खा से गा तक वृत्तीय गति है। ये हल्का सा मुड़ रही है ना, तो ये हमारी कौन सी गति है? वृत्तीय गति है। गा से घा तक ये भी हमारी वृत्तीय गति है। घा से अंगा तक ये भी हमारी क्या है? वृत्तीय गति है। और अंगा से चा तक फिर से वो सीधी रेखा में जाने लगी, तो ये हमारी क्या हो गई? सरल रेखीय गति। तो इस तरीके से हम अपने आंसर को लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 12, तस्नीम स्वयं 1 मीटर पैमाना बनाना चाहती है। वह उसके लिए निम्नलिखित सामग्री पर विचार करती है: प्लाईवुड, कागज, कपड़ा, लचीली रबड़, स्टील आदि। इनमें से उसे किसका उपयोग नहीं करना चाहिए और क्यों? तो जैसे आप भी कभी कभी कुछ बनाना चाहते हैं, कुछ बनाने का ट्राई करते हैं, तो आप बहुत सी सामग्री इकट्ठा करते हैं जिनमें से कुछ यूज़ करते हैं और कुछ यूज़ नहीं करते। तो तस्नीम भी वैसे मीटर पैमाना बनाना चाहती है और उसने इतनी सामग्री ले ली है। अब उनमें से कौन सा उपयोग नहीं करना चाहिए,
ये आपको बताना है और क्यों नहीं करना चाहिए कारण भी बताना है। तो चलिए देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। तस्नीम को लचीली रबड़ का उपयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि इसे खींचने पर इसकी लंबाई बदल सकती है जिससे माप गलत हो सकते हैं। अब अगर तस्नीम लचीली रबड़ का उपयोग करती है तो उससे हो सकता है कि वो रबड़ जो है जब खींचेगी तो उसकी लंबाई बदल सकती है। जैसे यहाँ चित्र में दिखाया गया है आपको, खींचने पे उसकी लंबाई बड़ी हो जाएगी, तो लंबाई बदल जाएगी। इसलिए हमें क्या करना होगा, लचीली जो रबड़ है उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। तो इसका आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 13, अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए लंबाई के मापकों के रूपांतरण पर एक कार्ड का खेल कार्ड गेम बनाने के संबंध में विचार कीजिए। इसकी योजना बनाइए और इसे विकसित कीजिए। इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि आपको एक कार्ड गेम बनाना है लंबाई के मापकों के रूपांतरण पर। इसका मतलब ये है कि जैसे किलोमीटर को मीटर में चेंज करना, मीटर सेंटीमीटर, फिर मिलीमीटर, इस तरीके का आपको कोई गेम बनाना है जो अपने दोस्तों के साथ खेलना है। तो चलिए हम देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। खेलने की विधि, एक डिब्बे में अलग अलग रूपांतरण वाले कार्ड रखें। एक खिलाड़ी की आंखों पर पट्टी बांधें। वह डिब्बे से एक कार्ड निकाले, पट्टी खोलकर कार्ड पढ़े और प्रश्न हल करे, रूपांतरण करे। सही उत्तर पर 1 अंक मिलेगा, गलत पर 0 अंक। सबसे अधिक अंक पाने वाला विजेता होगा। तो इसमें जो गेम है ये कैसे खेला जाएगा, पहले हम एक डिब्बा लेंगे जिसमें सभी कार्ड को रख देंगे और हम कार्ड कैसे बनाएंगे, उस पे एक चित्र बनाएंगे और फिर लिख देंगे। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया गया 2 मीटर लिखा गया है, अब इसको सेंटीमीटर में चेंज करना है। यहाँ 300 सेंटीमीटर लिखा है, इसको मीटर में चेंज करना है। तो कोई चित्र बना देंगे और ऊपर लिख देंगे कि इसको इसमें चेंज करना है, इसको इसमें चेंज करना है, और उस बच्चे की आंखों पे पट्टी बांध देंगे कुछ इस तरीके से, जो भी निकालने जाएगा जिसकी बारी होगी। और फिर वो एक कार्ड निकालेगा, फिर हम पट्टी खोल देंगे और वो देखेगा उस कार्ड को और वो फिर बताएगा कि ये कितना होगा, मतलब सेंटीमीटर है तो मीटर में चेंज करने को कहा गया है तो कितना मीटर होगा, जो भी उसमें लिखा होगा वो चेंज करके बताएगा। अगर उसने सही उत्तर दिया तो उसे हम 1 अंक दे देंगे, अगर उसने गलत उत्तर दिया तो उसे कोई अंक नहीं मिलेगा, 0 अंक मिलेगा। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है, उदाहरण कार्ड इस तरीके से आप बनाएंगे। एक कोई सा भी चित्र बना लेंगे, फिर यहाँ देखिए 2 मीटर है, इसको सेंटीमीटर में वो चेंज करेगा। अगर वो उसका उत्तर 200 सेंटीमीटर हुआ तो उसको 1 अंक मिल जाएंगे, लेकिन अगर उसने कुछ गलत बताया तो उसे कोई अंक नहीं मिलेगा। इसी तरीके से यहाँ 300 सेंटीमीटर को मीटर में, 1 किलोमीटर को मीटर में, इस तरीके से हम ये गेम खेलते चले जाएंगे और जिसने सबसे अधिक अंक पाए होंगे उसको हम क्या करेंगे, विजेता घोषित कर देंगे, वो हमारा विनर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम अपने इस आंसर को लिख देंगे। और इसका आंसर यही नहीं रहेगा जो मैंने बताया, ज़रूरी नहीं सब लोग यही आंसर लिखें, सबका अलग अलग हो सकता है आपको इससे अच्छा कोई गेम पता हो तो आप उसे लिख सकते हैं। मतलब जो भी आपके मन में थॉट आता हो आप वो गेम लिख सकते हैं अपने तरीके से बनाकर। तो आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।